वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन STSBM ऑनलाइन क्लास बैठा। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट क्लास 9 का चैप्टर चल रहा है टिश्यू। और प्लांट टिश्यू समाप्त करने के बाद से आज हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। एनिमल टिश्यू बेसिकली जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं माने एनिमल्स में पाया जाता है। तो एनिमल टिश्यू जो है बेसिकली फंक्शन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। फंक्शंस के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। पहला है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। अर्थात चार प्रकार के एनिमल टिश्यू हो गया। अब स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यू में सबसे पहला आता है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल बेसिक ईपी ग्रीक वर्ड है ये। ईपी और थीलियो। ईपी का मतलब होता है ओपन और थीलियो का मतलब होता है टू ग्रो। तो जिसके ऊपर वो ग्रो करता है उसको इपिथेलियल बोलते हैं। यह टिश्यू जो है बॉडी के प्रोटेक्शन का वर्क करता है। अर्थात बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स में ये रहता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, इसको उसमें फंक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बॉडी के आउटर सरफेस में पाया जाता है, इसीलिए इसको कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। दूसरी बात कि इपिथेलियल टिश्यू का जो लोकेशन है बेसिकली ये सभी ऑर्गन्स के कवरिंग में, चाहे वो कैविटी हो, चाहे पैरिंग्स हो, ओसोफेगस हो, स्टोमक्स हो, नोज हो, हाँ, चाहे एयर ट्यूब्स हो, चाहे लंग्स हो, चाहे ब्लड वेसल हो, ये सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। कौन चीज़ पाए जाते हैं? तो ये टिश्यू पाए जाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, इसका थोड़ा कैरेक्टर के बारे में, दो चार कैरेक्टर इसके बारे में जान लें। हालांकि बोर्ड पर उतना लिखना संभव नहीं हो पाया है, इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी लोग। तो पहला कैरेक्टर है स्टूडेंट, इपिथेलियल सेल आर क्लोजली प्लेस्ड। They do not have a intercellular space. क्लोजली प्लेस्ड होता है, मतलब आपस में बहुत संघनित रूप से जुड़ा हुआ होता है और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाए जाते हैं। पहला हो गया कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर जानेंगे। द सेल्स हैव टाइटली हेल्ड टुगेदर सेल जंक्शन एंड सीमेंटिंग सब्सटेंसेस। इस तरह से हम लोग घर बनाते हैं तो सीमेंट का कार्य होता है कि जटिलता प्रदान करता है, उसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू भी जटिल होते हैं और जटिलता के कारण ऑर्गन निर्माण में हेल्प करते हैं। तीसरा है स्टूडेंट्स, एपिथेलियल सेल्स में बी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। फ्लैट हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है और कॉलमनर भी हो सकता है। इपिथेलियल टिश्यू डज नॉट हैव अ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं करता है। अब आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन बेसिकली प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, फिर एक्सोस्केलेटन, रीजनरेशन, ये इतने प्रकार के फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटेक्शन, बचाव। तो अंडर मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी से बचाव करता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। दूसरा है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? तो ये वाटर और
जो स्वेट ग्लैंड ग्रंथियां हैं उनसे जो पसीना निकलता है उसको निकालने में ये हेल्प करता है। सिक्रीशन में आ जाएगा ये फंक्शन। एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइनल एपिथेलियम हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियल होता है, एपिथेलियल सेल, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है। सिक्रीशन में बता ही दी कि स्वेट ग्लैंड, सलाइवा, म्यूकस, एंजाइम और अश्रु ग्रंथि जिसको टीयर्स ग्लैंड बोलते हैं, उनसे को सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब आता है एक्सक्रीशन के लिए। किडनी ट्यूब्यूल्स हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं वेस्ट सब्सटेंस को। फिर बात आती है एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में के लिए एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। अब बात आती है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में लंग्स हेल्प एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड इनहेलेड एयर। ब्लड और इनहेलेड एयर, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कौन? टिश्यू, ये टिश्यू। और एक्सोस्केलेटन भी फॉर्मेशन में भी कार्य करता है। जैसे स्केल्स हो गया, मछलियों में हो गया, फीदर्स, चिड़ियों में पंख हो गया, हेयर हो गया, नोज हो गया, हॉर्न्स हो गया, हुप्स हो गया, ये सब चीज़ें। अब देखो, इसको हम लोग बेसिकली दो तरह से बांटते हैं इसको, एपिथेलियल टिश्यू को। एक होता है बेस्ड ऑन द सेल शेप एंड फंक्शन। ये 1 से 7 तक सेल शेप फंक्शन के आधार पर बांटा गया है। और यहाँ पर जो डिवीजन है सेल नंबर एंड सेल लेयर्स पे। तो इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम, ट्यूबाइडल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ये 7 हो गए। और नंबर के हिसाब से जो सेल बटे हैं वो सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसको एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।